दोस्तों, किसी भी मोटर को बिना खुले हुए ये कैसे पता करें कि मोटर सही है, ख़राब है, क्या है। जैसे कि अभी हमने जो BLDC मोटर को यहाँ पर लिए हैं और इन BLDC मोटर को बिना खुले हुए चेक करेंगे कि ये मोटर सही है, इसका बाइंडिंग या हॉल सेंसर काम कर रहा है। ब्रशलेस डीसी के लिए किन्हीं दो प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे और इससे पता कर लेंगे कि ये मोटर सही है या ख़राब है। तो पहला जो प्रोसेस है, आप ये जैसे दिख पा रहे हैं, ये ब्रशलेस मोटर हमारे पास है, 48 वोल्ट 1000 वाट का है। और इस BLDC मोटर को ये 3 फेज जैसे वायर दिख पा रहा है, ये तीनों फेज वायर को किसी को आपस में टच करेंगे, किसी को आपस में यानी एक दूसरे को टच कर देंगे। तो ये जो इसका रोटेशन जो है, मतलब इसका शाफ्ट जो है बहुत टाइट घूमेगा, यानी कि ये बहुत आपको ताकत लगाना पड़ेगा इसको रोटेट करने के लिए। कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो 3 फेज का जो बाइंडिंग किया गया है वो कहीं लीकेज नहीं है, कहीं ब्रेक नहीं है और ये सही है। ये मैग्नेट इसका काम कर रहा है और कहीं इसमें ब्रेकअप नहीं है, जो कि कंटिन्यूअस है ये। अब जैसे ये तीनों फेज वायर को हम लोग अलग अलग कर दिए और इनके बाद हम इसको घुमाएंगे तो ये आसानी से घूमने लगेगा। तो ये एक तरीका है कि इसके वाइंडिंग चेक करने का। इसी तरह से इस वाले मोटर का, हब मोटर का हम वाइंडिंग चेक करेंगे तो इसके लिए भी वही तरीका करेंगे हम लोग। BLDC मोटर में 3 फेज होता है और तीनों फेज को अभी हम अलग अलग कर दिए हैं और इसको यहाँ पकड़ के घुमा रहा है तो ये घूम रहा है। कितना आसानी से घूम रहा है, बहुत आसानी से घूम रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका बाइंडिंग चेक करने के लिए कि इसका जो वायर का 3 फेज का बाइंडिंग है वो क्या सही है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टच करेंगे। किसी को भी टच कर सकते हैं आपस में। तो दोस्तों अभी टच किए हैं और यहाँ पे देखिए, और ये कड़ा लग रहा है, पूरा टाइट लग रहा है। तो कहने का मतलब इसका बाइंडिंग जो है सही है। और जैसे इसको छोड़ देते हैं तो ये फ्रीली मूव करना शुरू कर देता है। तो इनका तो ये बाइंडिंग चेक करने का ये सबसे इजी तरीका था। दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका में हम लोग बाइंडिंग भी चेक करेंगे और हॉल सेंसर भी चेक करेंगे कि हॉल सेंसर ठीक है कि नहीं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूअस मोड पे रख देंगे। तो इस मोटर की बाइंडिंग चेक करने के लिए हम 3 फेज में किसी भी वायर को आपस में क्या करेंगे, इसको आपस में इसको लगाएंगे तो ये बीप की आवाज़ सुनाई देगा और कुछ इसमें से रेसिस्टेंस रहेगा और ये आवाज़ देगा, यानी ये कंटिन्यूअस है, कहीं लीकेज नहीं। इसमें भी इसी तरह से करेंगे, कोई लीकेज नहीं है, तो ये मेरा मोटर सही है। मोटर को वाइंडिंग भी हम लोग इसी तरह से चेक करेंगे, किसी आपस में लगाएंगे, एक नॉब मल्टीमीटर का, दूसरा नॉब किसी आपस में लगाएंगे तो ये कंटिन्यूअस शो करेगा और ये मतलब कुछ रेसिस्टेंस इसमें आएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। तो ये दोनों मोटर जो है, इसका वाइंडिंग बिल्कुल ये दूसरा प्रोसेस में है और ये सही प्रोसेस है, ठीक है। अब इनके हॉल सेंसर वायर को हम चेक करेंगे। हॉल सेंसर वायर को चेक करने के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि आप इसमें से जो दिख पा रहे हैं रेड और ब्लैक, रेड प्रोब को ब्लैक प्रोब पे रखिए, ब्लैक प्रोब को रेड वाले पे रखेंगे तो इसमें क्या होगा, कुछ नंबर शो करेगा, कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा। ये 5 वोल्ट वाला जो इनपुट है ये सही है। अब देख लेते हैं, इनका दूसरे वाला में टच करेंगे। दूसरा वाला जो से हॉल सेंसर वायर है, हॉल सेंसर के वायर में जैसे कि अभी हमने क्या येलो वाला में चेक किए हैं तो येलो वाला में कुछ नंबर आ रहा है 682, जो भी कुछ है ये नंबर आएगा। और साथ ही साथ इतना ही नंबर लगभग आसपास आना चाहिए दूसरा वाला में भी। अभी दूसरा वाला प्रोब को इसमें रखे हैं तो इसमें भी कुछ नंबर आ रहा है और अब हम लास्ट वाले में रख रहे हैं तो इसमें भी कुछ नंबर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये जो नंबर शो कर रहा है हॉल सेंसर में, जब रेड प्रोब पे हम ब्लैक पे रखे हैं और ब्लैक को जब सारे पॉइंट पे हमने मेज़र किए हैं तो सेम नंबर आया और ये मेरा हॉल सेंसर इसका मोटर का सही है और मोटर भी खुद सही है। अब बात कर लेते हैं इन वाले का। इन वाले में भी अब हॉल सेंसर की वायर को हम चेक करेंगे। तो इसके लिए प्रोसेस यही है, ब्लैक वाले को रेड से जोड़ दिए और अब चेक करते हैं बारी बारी से, नंबर आ रहा है। उसके बाद येलो वाला में रखेंगे, इसमें कुछ नंबर आ रहा है। कहने का मतलब येलो वाला जो सेंसर है इसका, ये सेंसर सही है
और ये 1300 कुछ आ रहा है। और दूसरा घर डालते हैं ब्लू वाले में, तो ब्लू वाले को भी पता चला कि सेंसर मेरा जो है सही है। बट हम ग्रीन वाले में डालते हैं और ग्रीन वाले में जैसे ही डालते हैं तो इनका सेंसर शो नहीं कर रहा है। तो इनका मतलब यही हुआ कि इस मोटर का जो ग्रीन वाला सेंसर है वो मेरा क्या है, हॉल सेंसर का, वो ख़राब है। तो गाइज़ यहाँ पर आपने जो दोनों प्रोसेस है वो हम बता चुके हैं, हॉल सेंसर के वायर चेक करने के लिए और फेज वायर को कैसे चेक किया जाता है, इन दोनों प्रोसेस को यूज़ किए हैं। तो कैसा लगा है वीडियो में कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं किसी नए टेक्निकल वीडियोज़ के साथ। और जानने का इजाज़त दीजिए, बाय।